श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भाई इस समय भूख का तो समय नहीं है, इसलिए वाणी में थोड़ी सी ताकत लाओ, वाणी को पवित्र करेंगे। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। मुझ में ओम तुझ में ओम सब में ओम समाया है। मुझ में ओम तुझ में ओम सब में ओम समाया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। मुझ में शिव तुझ में शिव सब में शिव ये समाया है। मुझ में शिव तुझ में शिव सब में शिव ये समाया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। मुझ में गुरु तुझ में गुरु सब में गुरु समाया है। मुझ में गुरु तुझ में गुरु सब में गुरु समाया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। प्रीत सभी से कर ले बंदे कोई नहीं पराया है। गोस्वामी जी ने एक चौपाई दी, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। किम समझे है ये जीव जड़ कलिमल ग्रसित। सभी में राम है, फिर सब लोग सब में राम देखते क्यों नहीं? अच्छा, यहाँ पर बहुएं तो बैठी नहीं, सब सासुएं बैठी हैं, एक आध बहू होगी। अब बताओ, बहू में तुम्हें राम दिखाई देता है कि नहीं? झूठ नहीं बोल रहा। अगर बहू में तुम राम देख लो तो बताओ, फिर उस बहू से नफरत होगी? और बहू सास में राम देख ले तो फिर सास से नफरत होगी? सत्संग का मतलब मनोरंजन नहीं है। राम की चर्चा का अभिप्राय केवल अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना
और दूसरे की जो है बुद्धि को कमजोर समझना नहीं है। सत्य माने होता है सारे झूठों का निराधार। जितने भी संसार में झूठे घूम रहे हैं सब झूठों का निराधार। एक सत्य को ही स्वीकार करना सत्संग कहलाता है। आज हम लोग जो है थोड़ी सी बहुत है तो कठिन लेकिन सरल करके चर्चा करते हैं। हम लोग जहां स्थित है उसका नाम है देह। ये तुम जो बैठे हो ना, तो कौन बैठा है? ये बंद करो। कौन? देह बैठा है। तो सबके पास अपनी अपनी देह है। अब इस देह से हमें कहां की यात्रा करना है? शिव की यात्रा करना है, राम की यात्रा करना है, जो अभी हम भजन में सुना रहे थे। देहो हम से शिवो हम की तरफ चलना है, रामो हम की तरफ चलना है। क्यों? कि हम खाली देह नहीं है, हम राम भी हैं। पर देह का तो हमें पता चल रहा है, मन का तो हमें पता चल रहा है, लेकिन राम का हमें पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए हम यात्रा करें, सत्संग में बैठ करके हम देह से यात्रा कहाँ की करें। जैसे एक स्टेशन से चढ़ते हैं आप, फिर कहीं दूसरे स्टेशन पर उतरते हैं। तो देह में तो हम जो है चढ़े बैठे हैं, अब हमको उतरना कहाँ है? इतनी दूर चलना है कि जहां राम मिल जाएं। देवो हमसे रामो हम की यात्रा करनी है। कैसे होगी? तो देखो, जो जो हमको लगता जाए वो हम हैं नहीं, ये गुरु की बात का पालन करो। तो देखो हमें क्या लगता है और क्या नहीं लगता। हम आपसे पूछेंगे कि आप अपने को भैंसिया समझते हो? नहीं समझते। आप भैंस हो क्या? अच्छा, आप लोग भैंसा हो? नहीं हो? तुरंत मना कर दोगे। आप लोग शेरनी हो क्या? शेरनी? नहीं है। आप लोग शेर हो? नहीं है। शेर शेरनी नहीं है। कबूतर कबूतरनी? नहीं है। चिड़ैया चिरौटा हो? गाय और सांड? नहीं है। देखो, बिल्कुल मना करते जाओगे। अब तुम कहते हो कि हम राम को कैसे ढूंढे? भाई, तुमने अपना मनुष्यत्व ढूंढ लिया। 84 लाख योनि में कोई भी नाम लीजिए, अब मना कर देंगे कि ये हम नहीं है। अच्छा, क्यों कर दोगे? अब ये बात सोचो, क्यों कर दोगे मना? क्योंकि उनके लक्षण हमसे मिलते जुलते नहीं है, ये हमें लगता है। और अगर मिलते जुलते लक्षण हैं तो बताओ, तुम वही हो कि नहीं हो? जरा ध्यान दो। 4 चीजों में अगर तुम जी रहे हो, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन्हीं 4 में जी रहे हो, चाहे इनका स्तर बड़ा हो या छोटा हो। गरीब आदमी नॉन रोटी खा लेगा और सेठ जी पकवान खाते होंगे। देखो, खाने में कोई फर्क नहीं है। वो भी पेट भरने के लिए खाते हैं और तुम भी पेट भरने के लिए खाते हो। इसमें बताओ बड़े कहां हो गए? ध्यान दो। आज ये बड़प्पन और छोटापन तुम्हें सता रहा है इन्हीं बातों को लेकर के। जो खाने में जो है हजारों पकवान जोड़ लेता है वो कहीं बड़ा है, जो नॉन रोटी खा के जी लेता है वो छोटा है।
और दोनों के दोनों जो है बेवकूफ हैं, ये समझ में बात नहीं आती। चाहे हीरे मोती जोड़ लो और चाहे कपड़े लत्ते जो है जोड़ लो, जोड़ तो जोड़ ही होता है। जो जोड़ा जाएगा वो सबका सब फिर घट जाएगा। वो नियम है, वो साथ में रहने वाला नहीं है, चाहे जितनी दूर जोड़ जोड़ करके चले जाओ। इसलिए जोड़ना बंद करो, जोड़ना ही छोड़ना है और कुछ नहीं छोड़ना। खाना नहीं छोड़ना, पीना नहीं छोड़ना, पहनना नहीं छोड़ना, जागना नहीं छोड़ना, सोना नहीं छोड़ना। केवल छोड़ना है तो क्या छोड़ना है? जोड़ना। ये जोड़ जोड़ के जो रखते रहते हो वही तो तुम्हारे लिए दुखालय बन जाता है। अब अभी हमने आपसे पूछा तो आपने मना कर दिया कि हम ये नहीं है। अब चलो हम एक बात पूछ रहे हैं, वो उसको भी मना करोगे क्या? आप मनुष्य हो कि नहीं हो? बोलो। मनुष्य है। हाँ हाँ हाँ। आप जो है महिला हो यानी स्त्री हो कि नहीं हो? आप पुरुष हो कि नहीं हो? है। तो देखो यहां तक की यात्रा जो है मैंने करा दी। आप पशुता से हट करके कहां आ गए? मनुष्यता में आ गए। लेकिन सच्ची बात बताऊं, अभी भी आपको सही पता नहीं है। आप मनुष्य भी नहीं है, ना हम मनुष्य हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र भी कहते हैं। अगर आप यहां से आगे की यात्रा करना जो है शुरू कर दो तो इसी जन्म में अभी भी तुमको परमात्मा मिल जाएगा। आप मनुष्य नहीं हो। देखो मनुष्य कितनी देर रहते हो? जब तक ये 3.5 हाथ की काया आपके पास है, बस तब तक आप मनुष्य रहते हो। और ये काया छूट जाए तो फिर आप कौन हो? हैं? जरा वो सोच के जवाब दो। बाबा भी गलत बोल जाते हैं। हाँ, ये शरीर छोड़कर जो चला जाता है वो तुम ही हो, कोई और है? तुम ही हो। तो अब तुम कौन हो? जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे पास नहीं है और तुम चले गए हो, तब तुम कौन हो? अरे भाई ये तो मोटी सी बात है, सभी लोग कह देते हो जीव निकल गया। कौन हो तुम? जीव। तो ये शरीर आप प्रतिदिन छोड़ते हो, बस ये अनुभव कर लो। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आप ये शरीर छोड़ करके और अपनी जो काल्पनिक दुनिया में न चले जाते हो। अभी जगदीश जी बता रहे थे सपना। सपने में तुम्हारे पास ये शरीर नहीं होता और ये इंद्रियां भी नहीं होती हैं। तो तुम्हारी यात्रा कहां तक पहुंच गई? जीव तक। ठीक है। अब जीव तक पहुंचने के बाद एक क्षण ऐसा भी आता है जहां सारे सपने बंद हो जाते हैं और तुम गहरी नींद में चले जाते हो। जब गहरी नींद में चले जाते हो तब इतने सुखी हो जाते हो, इतने सुखी हो जाते हो कि जागने के बाद जब पुनः सुबह जागते हो तो क्या कहते हो? आज हम ऐसे सुखों में सोए, बड़े सुख में। कौन से सुख में? ये आप बड़ा सुख क्यों कह रहे हो? क्यों? क्योंकि उस स्थान पर आप न तो देह हो न जीव हो, इन दोनों में से कोई नहीं हो। वहां आप शिव हो, वहां आप राम हो। तो अपना रामत्व
तुम बस देखना नहीं चाहते हो, केवल तुमने वहां देख नहीं पाया, और थे तो तुम शिव, थे तो तुम राम, लेकिन अपने सही स्वरूप को न देख करके और फिर से मरने के लिए तुम जग गए कहां? इसी दुनिया में फिर आ गए। और ये घटना प्रतिदिन प्रति रात होती है कि नहीं होती है? तो बस अपनी घटनाओं के द्वारा तुम्हें अपनी वास्तविकता को ठीक से समझना है। सो पल में समझ लो, पल में समझ लो तो हमारी पाली में आ जाओगे। जरा ध्यान देना, अभी मैंने बोला था श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, केवल अंतर कितना है? किम समझे ये जीव जड़, केवल जीव और शिव का अंतर है। जो हम समझा रहे हैं तो हम जीव भी हैं, तुम्हारी तरह हम जीव भी हैं, लेकिन एक चीज और हमने देख ली है, इसलिए हम शिव भी हैं। तुम केवल जीव होकर के सोचते हो, देह होकर के सोचते हो, और हम देह होकर के भी सोचते हैं, इसलिए व्यवहार कर लेते हैं। जीव होकर के भी सोचते हैं, इसलिए ख्याल कर लेते हैं। और एक बात और होकर सोचते हैं, इसलिए निश्चिंत रहते हैं, वो है शिव। हम तीनों स्थानों पर अपने को जानते हैं। आप एक एक स्थान को तो जानते हैं, बाकी तीनों स्थानों को ठीक ठीक सम्यक नहीं जान पाते। वही जानने के लिए सत्संग करो, मनोरंजन के लिए नहीं, नाच गाने के लिए नहीं। नाच गाना जरूरी है, समय समय पर वो भी जरूरी है, लेकिन जान नहीं पाओगे नाच गा करके तुम अपने आप को। अपने आप को जानना है तो यही एक प्रक्रिया है, और कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है। अब इसमें यदि तुम जो है जल्दी जानना चाहते हो तो विवेकी बनो, और अविवेकी होकर के जानना चाहते हो तो जाने कितने जन्म लेना पड़ेंगे। जानोगे यही, जब जानोगे तब यही जानोगे। क्या जानोगे? कि ना हम पशु पक्षी हैं, ना हम मनुष्य, ना हम मनुष्य, ना हम गुरु, ना हम शिष्य, ये हम कोई नहीं है। हम कौन है? हम वही सच्चिदानंद शिव हैं। चिदानंद रूपाः शिवोहम शिवोहम। ये बड़ा जो है सरल बात है, कठिन लोगों ने बना दी है। अब जो अपने को विद्वान समझते हैं वो हैं तो बुद्धू, लेकिन तुम्हें रिझा लेते हैं तो हैं विद्वान। हाँ, जो तुम्हें रिझा ले, आनंद में काने राजा, हाँ जी, इसलिए वो विद्वान है तुम्हारी नजर में, और तुम रह गए बुद्धू। अगर तुम रीझो नहीं और उन विद्वानों से सच्ची सच्ची जो है बात करना सीख जाओ, तो वो विद्वान जो है तुम्हारे सामने खड़े रह जाएंगे। जवाब नहीं है उनके पास, क्योंकि आप कम उलझे हो, वो ज्यादा उलझे हैं। तुम तो केवल मेहनत करके, दूध दोह के, भैंसें चरा के, किसानी करके धन अगोटते हो, और उन्होंने जो है अपनी विद्या का दुरुपयोग करके कुछ नहीं करते, केवल भाषण देते हैं, केवल प्रवचन करते हैं, और तुम लोगों को नचाते हैं, गवाते हैं और धन अगोट ले जाते हैं। ये विद्या, ये धर्म धन कमाने के लिए नहीं है, ये तो कल्याणकारी विद्या है। इससे तो तुम्हारी मुक्ति होती है, इस संसार के सुख और दुखों से, जन्म और मृत्यु से तुम्हारा पिंड छूटता है। एक माता जी थी, नहीं एक लड़का था, उसने तप किया, नई उम्र का लड़का था, होगा 30 साल का, 35 साल का। तप किया, ईश्वर को प्रकट कर लिया। ईश्वर ने कहा कि हम तुमको 3 वरदान देते हैं, क्रम से तुम मांग लो।
उन 3 वरदानों में तुम जो कुछ मांगना चाहो सो मांग लो। तो उस बालक ने सोचा कि भगवान प्रकट हो गए हैं और 3 वरदान की कह रहे हैं, तो पहले हम माता जी से पूछेंगे क्या मांगे, फिर पिताजी से पूछेंगे और तीसरा अपनी मर्जी से मांग लेंगे। तो माता जी से पूछने गया। माता जी ने कहा ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। जी हाँ, इसलिए रामचरितमानस में लक्ष्मण जी ने गुरु बनकर उपदेश दिया है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कह दिया है कि नहीं? देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। यहाँ कुछ भी परमार्थ नहीं है, खामखा चक्कर में पड़े हो। हाँ, ये बात जरूर है कि परमार्थ तक पहुंचने के लिए बहुओं को सास की सेवा करनी ही पड़ेगी। ध्यान दो, पुत्र पुत्रियों को माता पिता की सेवा करनी ही पड़ेगी, भाई भाई से स्नेह करना ही पड़ेगा, तब ये यात्रा आगे को बढ़ेगी। अगर उन छोटी छोटी बातों में तुम जो है लापरवाही करोगे और एकदम चाहोगे कि मैं ब्रह्मज्ञानी बन जाऊं, असंभव है। इसलिए साधना की डगर, हाँ, साधना की डगर को पार करना तो पड़ेगा। बिना साधना की डगर पार किए सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो वो गया माता से पूछने के लिए, माता जी क्या वरदान मांगू। माता जी बूढ़ी थी, 60 वर्ष की थी। माता जी ने कहा कि बेटा भगवान से तू ईश्वर से ये मांग ले कि तेरी माता 16 साल की हो जाए। गया उसने ईश्वर से जो है वरदान मांग लिया, प्रभु मेरी मां 16 वर्ष की हो जाए। तुरंत हो गई। अब जब वो 16 वर्ष की हो गई तो 70 वर्ष के जो उसके पति थे, लड़के के पिता, उनके आग लग गई। मैं बुढ़ा और मेरी पत्नी 16 वर्ष की। अब पिता से पूछने आया, पिताजी क्या मांगू? ईश्वर ने मुझे वरदान देने के लिए कहा। पिताजी बोले जलन से, ईर्ष्या से, हाँ, ये पति पत्नी जो है ढोंग करते हैं प्यार करने का, ये एक दूसरे को कभी प्यार नहीं करते। जी हाँ, सच्चाई यही है, परंतु नजर नहीं आती। सब मतलबी हैं, अपने मतलब से सब एक दूसरे को जो है हाँ प्यारे प्यारे कहते रहते हैं, जबकि कोई किसी को प्यारा व्यारा नहीं है। नहीं तो काहे को जो है बैठे रहते हो, विधुर बने और विधवा बने। संगे जो देखा है ना पुराने जमाने में, सती प्रथा, पति मर जाता था, पत्नी पति के साथ, और यदि पत्नी मर जाती थी तो पति वैराग को धारण कर लेता था ये नियम। आज पत्नी मर जाए तो मौज मारते हैं, बढ़िया मर गई। हाँ, दांती किए रहती दुनिया भर की, ठीक है। ऐसे ही पति मर जाए तो पत्नी खुश। कोई समझ है? किसी तरह की समझ नहीं है। आज अध्यात्म डूबता चला जा रहा है, हमारी विद्या सत्यानाश होती चली जा रही, और हम कहते धर्म बढ़ रहा है, धर्म बढ़ रहा। काहे का बढ़ रहा है? नाश कर दिया इस जो है आचार्य पने ने, पंडिताई ने सारे धर्म का नाश कर दिया। आज धर्म बिल्कुल शेष नहीं रहा। 1-8% कहीं है तो हम लोग सुनते नहीं, उनकी सुनना नहीं चाहते। अब पिता ने देखो क्या मांगा। पिता कहता है जाओ भगवान से मांग लो, ईश्वर से, कि तेरी मां सुवरिया हो जाए। और जैसे ही मांगा जाकर के तो उसकी मां तुरंत सुगरिया हो गई। अब जो है पिताजी तो खुश हो गए कि इसको दंड मिल गया, लेकिन पुत्र को बड़ा दुख हुआ। तो पुत्र ने सोचा कि अब मेरे पास एक वरदान शेष रह गया है,
अब मैं क्या करूं? तो विवेक उसका काम कर गया। भगवान ने कहा मांग तीसरा वरदान। तो पुत्र ने कहा कि मेरी मां ज्यों की त्यों हो जाए। तो सारे दिन चले, सब दिन चले 2.5 कोस। हाँ, अब ये जो है दृष्टांत केवल दृष्टांत नहीं है, हम लोग भी यही तो कर रहे हैं। हम यही कर रहे हैं। ईश्वर ने तुमको वरदान दिया है, 3 वरदान दिए हैं, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। मनुष्य का शरीर 3 रूप में दिया है और तुम तीनों में गलत सलत जो है मांगते चले जा रहे हो। बचपन में खेल खिलौने मांगे, सिनेमा तमाशा मांगा, जवानी में तुमने जो है विवाह मांगा, पत्नी मांगी, भोग मांगे, और बुढ़ापे में दुच रहे हो अपने लड़के और लड़कियों के द्वारा। हाँ, तमाशा घुस के ही देखें, चाहे 100 लठ पड़े, तमाशा घुस के देखें। हाँ, एक लड़का नहीं तो दूसरा करेगा सेवा, दूसरा नहीं तो तीसरा करेगा। जब कोई नहीं करेगा तो लड़की के यहाँ भाग जाएंगे, वहां भी 2, 4, 10 दिन तो होगी सेवा, धुतकार दिए जाओगे। तो यही सब दिन सारी जिंदगी करते रहते हो और आखिरी में जो है क्या हो जाता है? जय सिया राम हो जाती है, कहीं कुछ नहीं मिलता। अब एक विवेकी जो है इंसान की कहानी सुनो। एक माता थी, बड़ी विवेकी थी, उसका पति भी अंधा और वो भी अंधा, वो भी अंधी, उसका पति भी अंधा, दोनों अंधे थे। भगवान की तपस्या की, ईश्वर प्रकट हो गए। अब जब ईश्वर प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा एक वरदान दूंगा। ईश्वर ने एक वरदान की कही, दूसरा कोई वरदान नहीं दूंगा। जो कुछ मांगना है सोच लो, विचार लो, मांग लो। अब देखो इसका विवेक। इसने कहा कि हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सोने के कटोरे में हाँ, मेरा नाती खीर खाए, बस ये वरदान दे दो। अब समझ में आई बात, क्या क्या मांग लिया उसने। सोने के कटोरे में, है ना, मेरा नाती। अब नाती कब होगा? जब पुत्र होगा। जरा ध्यान देना। और पुत्र होगा तो पुत्र के पालन पोषण के लिए आंखें चाहिए, तो आंखें ठीक हो गई। बिना आंखों के कैसे सेवक पुत्र को कैसे पालोगे? ठीक है, तो आंखें भी ठीक हो गई और नाती भी हो गए। जब पुत्र होंगे तो उनकी शादी होगी, नाती होंगे। और फिर अगर पैसा होगा तो सोने का कटोरा होगा, तो धनवान भी हो गए। एक ही वरदान और पूरा काम बना लिया, है ना। अब वो सब मिल गया कि नहीं? तो विवेक यदि आपके पास है तो इस विवेक के द्वारा आप देहो हमसे, शिवो हम की यात्रा कर सकते हो। और जब आप अपने उस जो है मंजिल पर पहुंचेंगे, जिसको शिव कहा जाता है, जिसको राम कहा जाता है, जिसको अपनी आत्मा कहा जाता है, तो वहां पहुंचने के बाद फिर तुम्हें कोई संसार की पीड़ा, न जन्म मृत्यु की, न सुख दुख की, न ज्ञान अज्ञान की, ये एक भी पीड़ा आपको सता नहीं सकती। कैसे? उसका भी एक दृष्टांत तो आपको सुनाते हैं। दृष्टांतों से बात सिद्धांतिक समझ में आती है, इसलिए कहानियां होती है पुराणों में। कहानियां मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं। कोई भी कहानी कही जाती है तो उसका एक जो है सार होता है। जैसे